एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। कि आप जानते हैं कि आजकल शादी का बहुत सीज़न चल रहा है। सब जगह शादियों के कार्ड्स आए हुए हैं, सब जगह जाना है और हर जगह के लिए कपड़े खरीदना बहुत से लोग नहीं लेते हैं, और क्योंकि इतने सारे पुराने होते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हीं को ही पहन लिया जाए। अगर हम उन्हीं को ही अलग तरीके से कुछ क्रिएट करके पहन लें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो जाता है। तो इसी तरह आज हम अपनी एक पुरानी साड़ी को एक वेडिंग ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो हमारी यूज़ भी हो जाए और हमारे पैसे भी बच जाएं। सबसे पहले मैं इसका ब्लाउज़ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये साड़ी किस तरह की थी। वो मेरे लिए बताना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसी वजह से मैं सबसे पहले आपको इसका ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ। इसका ब्लाउज़ कुछ इस तरह से था। ये एक चंदेरी कॉटन की सिल्क की साड़ी थी जिसका प्रिंटिंग ऐसे वाला था, आम्बी शेप में था, और इसका एक ही साइड से आम्बी नहीं रहा था, मतलब इसी पैटर्न में सेम था। और इसका ब्लाउज़ हमने ऐसे बॉट नेक में रखा है, यहाँ से हमने थोड़ा ऑफ शोल्डर देते हुए, और एक्चुअली ये साड़ी के साथ ही ब्लाउज़ था। उसका डिज़ाइन मैं साथ साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। और बैक से हमारा ये ब्लाउज़ कुछ इस तरह से था, और इस स्लीव्स हमने एल्बो तक रखी है और हमने दोनों साइड से इसको राउंड दिया है और यहाँ से ये आई शेप दी है, जो कि पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बीड्स इसके अंदर नहीं थी, इस तरह की लेस आप लेके लगवा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लगा दी है ताकि वो हमारी लहंगे के साथ मैच कर जाए। तो जो ये साड़ी थी वो कुछ इस तरह से, पूरी बॉटम एरिया उसका ये वाला फैब्रिक का था, और इस साड़ी पर पल्लू था वो कुछ इस तरह से हमारा पीच पिंक कलर का था और पूरा नेट में था। इसमें कोई भी ब्रॉकेट नहीं था, ये नेट में था। और जो ये आप लेस देख रहे हैं ये पूरी साड़ी पर भी लगी थी और ऐसे ही दुपट्टे पर, पल्लू पर भी लगी थी। और ये जो बीड्स लेस आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाई है, ये बाद में हमने इसमें अटैच की है। तो जो भी इसका पल्लू था वो हमने यहाँ पर ले लिया, और जो साड़ी का बॉर्डर था, जब हम पल्लू को काटते हैं साड़ी में से तो उस साइड पर हमारा लेसेस ऐड नहीं होती हैं। तो हमने वो जो साड़ी में नीचे लेस दी हुई थी उस लेस को हमने दूसरी साइड पर लगा दिया इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो दुपट्टा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ हमारी ये लेसेस आ जाती हैं, देखिए इस तरह से। तो बहुत ही सुंदर सा ये हमारा दुपट्टा तैयार हो गया, जिसको कि हम दूसरे किसी सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और ये हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना साड़ी में पल्लू दिया होता है सिर्फ उतना ही है। 2.25 मीटर पल्लू होता है, 2.25 मीटर है। पर जब हम लहंगा बनाते हैं तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 2.5 मीटर का दुपट्टा हम लें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये हमारा 2.25 मीटर है, पर इतना भी सफिशेंट है। अगर आपको लगता है कि वो छोटा हो जाता है तो आप यहाँ पर साइड पर एक फ्रिल के साथ उस दुपट्टे को बढ़ा सकते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। दोनों साइड पर आप फ्रिल लगा लीजिए और उससे आपकी दुपट्टे की लेंथ को आप बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा लहंगा है और इसको हमने कलियों में बनाया है, और इस तरह से दिखाने का एक ही पर्पज़ है कि इसको मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ों को समझा सकूं। तो ये जो कलियों में हमने इसको कट किया है, आप देख सकते हैं इसमें कलियां डली हुई हैं छोटी छोटी। आप यहाँ से आपको सिलाई दिखाई दे रही होगी, ये कलियां होती हैं जो कि हम यहाँ से छोटी रखते हैं और यहाँ आते आते हमारी ये चौड़ी हो जाती है, जिससे हमारा घेर निकलता है। इस लहंगे को हमने कलियों में काटने का ये भी रीज़न था, कलियों में हमें अच्छी खासी फिटिंग और हमें फ्लेयर अच्छा मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसका जो डिज़ाइनिंग पैटर्न था तो उसमें हमें कलियों में काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसके ऊपर कोई वर्क नहीं था, तो हमें बहुत सारा सही ऑप्शन मिल गया कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हमें यहाँ पर वर्क वाला ऑप्शन आता है, आपकी साड़ी में यहाँ पैचेस वगैरह हैं, अगर वो निकल सकते हैं तो उनको निकाल के आप कलियों में बना सकते हैं। दूसरा, हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल प्लेन रखा है, हमने इसमें कोई भी किसी भी तरह की लेस का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हमने ये मोती वाली लेस ही इस पर लगाई है और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। बहुत सिंपल रखा है, बहुत बेसिक तरीके से इसको बनाया है। और फोल्डिंग भी हमने सिंपल पेस्टिंग के साथ सेम फैब्रिक के साथ ही इसको फोल्ड कर दिया है। अगर आप चाहें तो साड़ी के फॉल को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो
तो वो भी आराम से हो जाता है। और इसके अंदर हमने पेटीकोट, जो इस साड़ी के साथ पेटीकोट था शिमर का, वही एज इट इज़ हमने इसके अंदर पेटीकोट को यूज़ कर लिया है। और इस पेटीकोट के अंदर भी एक लाइनिंग यूज़ हुई थी जो कि कॉटन की थी, जो कुछ इस तरह से हमारी कॉटन की लाइनिंग थी। उसी के ऊपर हमने ऐसे सेम उसी पेटीकोट के ऊपर हमने ये कैन का यूज़ किया है। पर हमने ये लगाया है क्योंकि कस्टमर की चॉइस थी। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन होता है तो आप हमेशा कैन स्कर्ट का यूज़ करें। उसकी वो ज़्यादा अच्छी उसकी फ्लेयर निकल के आती है। ये वाली कैन आपकी इस तरीके से बिल्कुल भी आपको फ्लफ़ी लुक नहीं देती है। ये कस्टमर के पास रखी थी और उतनी ही यूज़ करनी थी, इसीलिए हमने ये लगाई है। अदरवाइज़ हम ड्रेसेस में जो यूज़ करते हैं वो हम इसको इस तरह से डबल करके लगाते हैं उससे, ताकि हमारी बाउंस अच्छे से निकल के आए। इससे बाउंस हमारी बहुत कम आती है। तो जो हमारी ये फोल्डिंग है, हमने सेम ये पेटीकोट जैसे था वैसे ही लगाया है, कुछ भी इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। और हमारी जो इस लहंगे को बनाने में जो चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं वो हमारी सिर्फ ये वाली मोती वाली लेस यूज़ हुई है। बाकी हमने इस लहंगे के लिए कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। जो साड़ी पर यहाँ पर बॉर्डर था उसको हमने दुपट्टे में यूज़ किया है। और जो इसकी हमने बेल्ट बनाई है वो भी बिल्कुल इसी फैब्रिक से बनाई है। आप चाहें तो साड़ी के बॉर्डर को यहाँ पर भी बेल्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने इसके अंदर नाड़ा डाला है, डोरी लगाई है बेल्ट पर, वो हमने रेडीमेड डोरी का यूज़ किया है। गोल्डन कलर की आपको रेडीमेड डोरी मिल जाएगी और इस तरह की रेडीमेड टेसल्स हमने लगा दिए हैं। आप चाहें तो फैब्रिक की भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने फिटिंग के लिए ताकि अच्छी फिटिंग आए, तो आपका जो पुराना पेटीकोट है जो आप इसमें डालने वाले हैं उसको साइड से पूरा उधेड़ लें। उसके बाद इस तरह से जिप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर चेन का यूज़ किया हुआ है। और जिप आप कोशिश करें कि यही वाली लगाएं, तो ये बहुत अच्छी रहती है, ये नज़र नहीं आती है यहाँ से, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो दूसरी वाली जिप होती है पैंट वाली, वो दिखती है, वो अच्छी नहीं लगती है लेडीज़ कपड़ों में। तो आप इस तरह से लगाएं। यहाँ से हमने नाड़े का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने हुक भी लगाया है ताकि देखने में सुंदर लगे। अंदर से ये आपका टाइट हो जाएगा इस तरह से, पर ऊपर से आपका इस तरह आएगा। बहुत ही अच्छा ये लगता है पहनने के बाद। तो आप इस तरह की साड़ी से ये वाला डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हमारा एक लहंगा तैयार हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छी फ्लेयर के साथ है और बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके साथ आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसके साथ गोल्डन कलर की कुर्ती भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई किसी भी तरह की लेस नहीं है। आप कंट्रास्ट में भी कोई कुर्ती वेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, ताकि आप भी इस तरह से पार्टीज़ में पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके एक नया ही लुक दे सकते हैं खुद को। तो गाइस, ये तो था एक पुरानी साड़ी से बना हुआ लहंगा जो कि आप पार्टीज़ में, फंक्शंस में और वेडिंग में बहुत आराम से पहन सकते हैं और पता भी नहीं लगने वाला है कि कोई आपने पुरानी चीज़ पहनी है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर हिट ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।